जिंदगी से प्यार है तो मास्क पहने, बिला जरूरत घरों से ना निकले। कराची की फिजा बद से बदतर, सांस लेना भी मुहाल। कराची दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। AQI 229 तक जा पहुंचा। वजह धुआं छोड़ती गाड़ियां, जहर उगलती चिमनियां करा। 253 AQI के साथ गुलशन इकबाल आलूदा तरीन इलाका करा। शार फैसल दूसरा, कोरंगी तीसरा आलूदा तरीन इलाका बन गया। शहर कायद में यखबस्ता हवाओं के भी डेरे, पारा 10 डिग्री तक गिर गया। कौमी एयरलाइन एम्प्लॉयज़ यूनियन रेफरेंडम के लिए पोलिंग पुल भर से 2000 से ज़ायद वर्कर्स वोट कास्ट कर रहे हैं। एयर लीग, पीपल्स यूनिटी और इंसाफ फ्रंट मदे मुकाबिल फ्लाइट ऑपरेशन का अमला पहले ही वोट कास्ट कर चुका। शहर कायद में अब जदीद गाड़ियां चोर और डाकू पकड़ेंगी। मसनूई जहानत की हामिल 23 गाड़ियां कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। ERV में चेहरे और गाड़ियों के नंबर प्लेट शनाख्त करने की सलाहियत मौजूद। जदीद गाड़ियां नादरा और एक्साइज सिस्टम से भी मुंसलिक होंगी। मुराद अली शाह का सेफ सिटी ऑफिस DHA का दौरा, इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स का जायजा लिया। DG सेफ सिटी एजाज शेख ने वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग दी। कराची पुलिस ने आवाम के दिल जीत लिए। 138 गाड़ियां और 503 मोटरसाइकिलें मालिकान के हवाले। चोरी और छीने गए मोबाइल फ़ोन भी शहरियों को वापस किए गए। कराची पुलिस चीफ का स्ट्रीट क्राइम में 24% कमी का दावा। 3800 से ज़्यादा मुलज़िमान को पकड़ने का भी इंकशाफ। शहरियों से चोरी के मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त। रवां साल को पिछले साल की निस्बत हर लिहाज से बेहतर करार दिया। 2 साल बाद गाड़ी वापस मिलने पर शहरी खुश। कराची में गवर्नर और मेयर राज करेंगे या कमिश्नर का हुक्म चलेगा? गवर्नर का आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड बनाने का अज़्म। मेयर कराची की जानिब से भी नए साल पर आतिशबाजी की तैयारियां। कमिश्नर कराची हसन नकवी ने 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। हवाई फायरिंग, आतिशबाजी और पटाखों पर पाबंदी आयद। IG सिंध की शहरियों से भरपूर ताउन की अपील। कराची पुलिस चीफ का हवाई फायरिंग पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। नए साल पर कोई हुल्लड़बाजी नहीं चलेगी। बगैर साइलेंसर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए पुलिस की तैयारियां मुकम्मल। 2 तलवार से अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार और मज़ार से 26 स्ट्रीट जाने वाली सड़क बंद होगी। माड़ीपुर रोड से माई कोलाची की जानिब हैवी ट्रैफिक को इजाज़त नहीं होगी। शहर भर से अवाम क्लिफ्टन, बाग, इब्ने कासिम, सीव्यू का रुख करेंगे। शहरियों को मुतबादल रूट इस्तेमाल करने की हिदायत। नया कराची शहर काय की तरक्की और खुशहाली के लिए कोशां। शीरीन जिना कॉलोनी में सीवेज पंपिंग स्टेशन की बहाली और मुरम्मत का काम मुकम्मल। मुर्तज़ा वहाब ने डिप्टी मेयर के हमरा इफ्तिताह किया। मेयर कराची का इसी हफ्ते मौला मदद पंपिंग स्टेशन के इफ्तिताह का भी ऐलान। K4 प्रोजेक्ट पर भी काम तेजी से जारी। बोले 2025 शहर की बेहतरी और तरक्की का साल होगा। गैर मुल्की सफ़ीरों सरमायाकारों की खिदमात का एतराफ़। वज़ीर आला सिंध के अवार्ड तकरीब में शिरकत। चीन, अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, इटली, मशरिक़ वुस्ता, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के सिफारतकारों की शिरकत। वज़ीर आला ने डिप्लोमेटिक फोरम फॉर सोशल इकोनॉमिक फाउंडेशन की काविशों को सराहा। बेहतर सरमायाकारी पॉलिसियों पर अमल दरामद जारी रखने का अज़्म दिखाया। पाकिस्तान और सिंध को सरमायाकारी के लिए इंतहाई पुरकशिश और महफूज करार दिया। महकमे सकाफत सिंध और फ्रेंड्स क्लब की काविशें। शहीद बेनज़ीर भुट्टो टैलेंट अवार्ड की तकरीब। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान की ख़ुसूसी शिरकत। बेहतरीन ताजर का अवार्ड फजल करीम दाद भाई के नाम रहा। लेजेंड अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी को फ़नी खिदमात पर अवार्ड पेश किया गया। मेंबर सिंध असम्बली आसिफ मूसा, सीनियर सहाफ़ी अतहर जावेद सूफ़ी को भी अवार्ड से नवाजा गया। डॉक्टर अरूसा खान को तिब्बी खिदमात पर अवार्ड दिया गया। वज़ीर इंस्पेक्शन टीम के सरबराह का KDA का दौरा। डायरेक्टर लैंड डिपार्टमेंट आसिफ रजा चांडियो दफ्तर से गायब। वकार मेहदी का अफसरान की गैर हाजिरी पर इजहार बरहमी। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अकील अहमद को बरतरफ करने की हिदायत। गैर फॉल बायोमेट्रिक सिस्टम फॉल करने का हुक्म। अफसरान को मामला दुरुस्त करने की हिदायत।
कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट ने EFS स्कीम का 2 अरब 40 करोड़ रुपए का स्कैंडल पकड़ लिया। मैसर्स काजी संजरानी इंटरप्राइजेस कोयटा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। PCA हुकाम के मुताबिक सीमेंट यूनियन ने धोखाधड़ी की। स्कीम के गलत इस्तेमाल से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। FBR जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पुरअज़्म। वाटर कॉरपोरेशन के मेडिकल डिपार्टमेंट में मुबैना करप्शन, डिप्टी डायरेक्टर आमिर अलीम के खिलाफ तहकीकात का आगाज। आबकार वर्कर्स यूनियन की दरख्वास्त पर MDA ने कमेटी तश्कील दी थी। जिना अस्पताल में डॉक्टर के मातहत लेडी डॉक्टर से मुबैना जिनसी हरास की। रिपोर्ट सामने न आने पर 2 हफ्ते बाद डॉक्टर महरीन ने इंतजामिया को दरख्वास्त दे दी। डॉक्टर सरापा एहतजाज, OPD और ऑपरेशन थिएटर्स का बाइकॉट। डॉक्टर शहजा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। महंगाई की सताए आवाम के लिए बुरी खबर। दूध फरोश कीमत बढ़ाने के लिए मैदान में आ गए। 15 रुपये मुनाफे को नाकाफी करार दे दिया। कमिश्नर से नया नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान मिल्क रिटेलर्स वहीद गदी के मुताबिक 13 जून 2023 को कमिश्नर और स्टेक होल्डर्स में माहिदा हुआ। 31 दिसंबर तक सरकारी कीमत पर अमल दरामद का कहा गया। प्रॉफिट मार्जिन 15 के बजाय 30 रुपये करने का मुतालबा। अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल 11 पैसे, हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 62 पैसे महंगा करने की तजवीज़। मट्टी का तेल 5 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। कीमतों का इतलाक 1 जनवरी से होगा। कराची के आवाम के लिए नए साल से कबल बड़ी खुशखबरी के इलेक्ट्रिक की बिजली 4 रुपये 98 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त। नेपरा 15 जनवरी को फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में कमी की दरख्वास्त पर समाप्त करेगा। महंगाई ने कमर तोड़ दी। बिजली सस्ती हुई तो दुआएं देंगे शहरियों का रद्द-ए-अमल। अभी तो ये 4 रुपये कुछ पैसे गिरा रहे, उसके बाद पता चला 1 हफ्ते बाद फिर डबल पैसे बढ़ा के दे देंगे ये लोग। देखिए, अगर के इलेक्ट्रिकल वाला जो है कम करते हैं 5 रुपये तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं। हम रेंट भी रहते हैं, फिर भी अभी भी सिर्फ मेरे पास 2 पंखे हैं, अभी भी 6000 का बिल आया हुआ है। ये बढ़ा देंगे, कम नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है ये अप्रैल फुल बना रहे हैं कि आवाम को बेवकूफ़ बना देंगे। कराची समेत सिंध वालों के लिए रोजगार के दरवाजे खुल गए। महकमे कॉलेज तालीम में ग्रेड 17 के लेक्चरर्स की भर्तियां की जाएंगी। इकनॉमिक्स के 137 लेक्चरर्स सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्ती किए जाएंगे। नई भर्तियों के लिए इंटरव्यू 2 जनवरी से लिए जाएंगे। शेड्यूल जारी। बल्दिया उस्मा कराची में अहम ओहदे पर तैनाती। 20 ग्रेड के अफसर तारिक मुगल डायरेक्टर जनरल टेक्निकल तैनात। असर हुसैन शाह के तबादले के बाद ओहदा खाली था। असर हुसैन शाह को सीनियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप खजाना तैनात किया गया। इंटरमीडिएट इम्तहानात के नताइज के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा का एहतजाज। SM आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज के बाहर मुजाहरा। इंटर बोर्ड और महकमे कॉलेज एजुकेशन को बदतरीन नताइज का जिम्मेदार करार दे दिया। तलबा के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ को नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। और फने कोसागिरी पर नेशनल म्यूजियम में वर्कशॉप। माहिर कारीगर ने मिट्टी के बर्तन और सजावटी अशिया बनाने के गुर सिखाए। फने कोसागिरी की मालूम होती अहमियत को उजागर किया।